आईआईटीज, आइजर्स और इंडिया के कई टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में हर साल हजारों बच्चे पीएचडीज के लिए अप्लाई करते हैं इन स्टेम। और इसमें से कई बच्चों को पीएचडी मिलती है क्योंकि वो या तो जैम एग्जाम या उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के जो एंट्रेंस एग्जाम्स उसको क्लियर करके पीएचडी या इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स में एनरोल करते हैं। बट बहुत सारे ऐसे रिसर्च स्टूडेंट्स होते हैं जिनको उनकी मन पसंदीदा इंस्टीट्यूट में वो ब्रांच या वो फील्ड में रिसर्च करने का मौका नहीं मिलता। तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बचती है? क्या वो कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते? विद इन इंडिया तो छोड़िए, आउटसाइड इंडिया क्या ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं वेयर दे कैन अप्लाई, दे कैन गेट इनटू टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, और एटलीस्ट टॉप नहीं तो उन फील्ड्स में उन सुपरवाइजर्स के साथ वो काम कर रहे हों जिसमें उनको इंटरेस्ट है। तो आज के वीडियो में वी विल बी टारगेटिंग हाउ टू डू पीएचडी इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर इतने पीएचडी के ऊपर वीडियोस नहीं बने हैं आज तक, एंड सो फार मैंने भी कभी इसको कवर नहीं किया है। एंड टुडे आई एम एक्साइटेड टू टॉक अबाउट इट। सम ऑफ माय कॉलीग्स और लेट्स से सीनियर्स आर वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड उनका फीडबैक हैज बीन गुड सो फार। एंड वी विल टॉक अबाउट क्या पर्क्स होते हैं, क्या सिस्टम है वहाँ पे अप्लाई करने का, व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स यू गेट, what basic eligibility you need to clear, do you need publication to be able to get a scholarship or not to work as a PhD student in Australia। आज के वीडियो में डिटेल में से बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। There will be some critical, crucial, important pointers to continue and consider as well when you are applying for a PhD application in Australia। So let's get started right away। तो वीडियो को शुरू करते हैं with a very basic question कि कोर्स वर्क की क्या सिचुएशन है? Do you need to do any course work when you are studying as a PhD student in Australia? तो studying शब्द साथ में जब आ गया तो आप सोच रहे होगे हाँ maybe I need to do some coursework। Not exactly। In Australia, just like in Europe, आपको कोर्स वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, विच इज़ ग्रेट। एज यू मे नो कि यूएस में या फिर जापान में देर इज़ सम रेलेवेंट रिक्वायर्ड मैंडेटरी कोर्स वर्क क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा होता है। हाउएवर हियर इन ऑस्ट्रेलिया मोस्ट ऑफ द फील्ड्स और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ फॉलो दिस सिस्टम जहाँ पे आपको कोर्स वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाउएवर एज यू मे नो इन यूरोप देर इज़ अ सिस्टम कि अगर आपको रेलेवेंट कोर्स वर्क करना है तो आप कर सकते हो। इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो अगर कोई लेक्चर्स या कोई कोर्स स्पेसिफिकली आपको अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में चाहिए, यू वांट टू अटेंड, देन देयर आर ऑफ कोर्स वेज टू डू दैट। बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो स्पेसिफिक मेंशन कि आपको मैंडेटरी कोर्स वर्क अटेंड करने की ज़रूरत है इन दैट फील्ड, विच इज़ गुड फॉर मेनी स्टूडेंट्स। कई लोग यूनिवर्सिटी और अपने बैचलर्स मास्टर्स में इतना कोर्स वर्क करने के बाद दे डोंट रियली फील लाइक गोइंग थ्रू द कोर्स वर्क अगेन। एंड इन इंडिया दिस इज द सिस्टम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, वेल फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंडिया व्हेन यू आर डूइंग अ PhD you have to go through the mandatory coursework grind, you have to give exams, which I don't say it's bad, it's of course it's good। जिनको करने की इच्छा है of course they should do it and they will enjoy it also to some extent। Some don't। I personally would find it kind of resistive। I would like to do coursework जो भी relevant है, but मेरे हिसाब से मैं उसमें एग्जाम्स के थ्रू वापस से अपने आप को evaluation के थ्रू नहीं जाना चाहता हूँ। Yeah, of course, assignments though I'll be happy to do them, but that's my personal opinion। In Australia so far there is no such system। It does not mention on any of the websites। Stipend की बात करें तो पिछले साल से अभी तक, I mean in the coming few years, the stipend has increased under the RTP scheme of the government funded research training program to 37,000 Australian dollars से 40,000 Australian dollars per year अब stipend हो गया है, which is completely tax free as I have read on several websites, which is good। More money in research is of course better। It helps you financially sustain yourself, gets you a better quality of life as well। So in general that's a very very good thing। तो पोस्ट स्टडी का क्या सिचुएशन है ये तो हमने बात की। ये मैं भी सिर्फ बेनिफिट्स बता रहा हूँ थोड़े से, या फिर आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट द होल पर्सपेक्टिव ऑफ अ PhD इन ऑस्ट्रेलिया। तो पोस्ट स्टडी ऑस्ट्रेलिया ऑफर्स सम ऑफ द बेस्ट PhD visas, especially if you study in regional areas like Perth, Adelaide or Canberra, giving you 4 to 6 years work after your degree, which is again very very good। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी की बात करें
then what exactly do you need to get in? I have everything written here, तो I hope eligibility में कुछ गलत नहीं बताऊंगा. You need a 4-year bachelor's with first class honors or a master's degree with a strong research component, which includes your thesis, of course. Research experience में publications are not mandatory, but if you have them, they are of course a golden ticket to get you scholarships. So keep that in mind. अगर आपके कोई publications हैं, make sure to highlight them in your statement of purpose, etc. English proficiency के लिए आपको IELTS या TOEFL जैसे एग्जाम में अच्छा स्कोर यूजुअली 6.57 चाहिए होता है. इक्विवेलेंट एग्जाम भी चलेंगे, राइट. एंड ऑफ कोर्स द गोल्डन डॉक्यूमेंट विच इज द सिंगल मोस्ट डॉक्यूमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन PhD इज अ लेटर फ्रॉम द लैब जहां पर आप काम करने जा रहे हो. सो द सुपरवाइजर विद whom you want to work, so the supervisor with whom you intend to do your PhD has to provide a letter that they are ready to accept you, that they are ready to host you in their laboratory or research lab, and then आप उस यूनिवर्सिटी में उस लेटर के साथ अप्लाई करते हो. दैट इज द स्टैंडर्ड वे. विदाउट दिस यू कैन नॉट अप्लाई फॉर अ PhD. सो फार दैट्स व्हाट आई हैव कम टू नो विद माय फ्रेंड्स आल्सो हु टोल्ड मी द सेम थिंग कि उन्होंने पहले सुपरवाइजर को रीच आउट किया एंड सम सुपरवाइजर सेड कि आपका CPI अच्छा नहीं है, सो अ गुड CPI इज ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड. ऑल्दो माय फ्रेंड हैड अ प्रीटी डिसेंट CPI, बट ऑन अ स्केल ऑफ 4 इन देयर सिस्टम दे से कि अप्रॉक्सीमेटली 3.75 कुछ लैब्स को चाहिए होता है. तो एक अच्छा डिसेंट CPI इन योर बैचलर्स प्लस मास्टर्स इज recommended here. नहीं है तो भी of course it's not the end of the world. आप और labs में और universities explore कर सकते हो, but some people do require that with publications as well. So have publications, do highlight them. If not the end of the world. People still get PhD so far as I know, right? तो ये तो रही आपके benefits के बारे में. Monthly allowance वगैरह की बात करें तो वही आपका जो 40,000 yearly stipend है उसके हिसाब से you will be having your monthly daily expenses जो उसमें cover हो रहे होंगे eventually, which is really decent. I think the price that you're getting paid for that time that you're dedicating in your PhD is not bad. अगर देखा जाए बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से यूरोपियन PhD भी ठीक ठाक ही पे करती है. US में ऑन एवरेज स्टाइपेंड थोड़ा सा ऑन द हायर एंड रहता है. अदर कंट्रीज़ में इन इंडिया वी नो व्हाट द सिचुएशन इज़. अगर आपके पास प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप नहीं है तो थोड़ा सा यू हैव टू स्ट्रगल with your GRF and SRF. जो भी आपको मिल रहा होता है you have to manage with that unless you have some secondary source of income. ठीक है. How to exactly avoid rejection now? देखो you need to see कि कहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं ऑफ कोर्स, बट व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू एग्जैक्टली नीड सो दैट आप रेडी हो ऑन द स्पॉट. तो यू नीड टू फाइंड योर प्रोफेसर, योर सुपरवाइजर. तो उसके लिए कई सारी वेबसाइट्स हैं एंड यूनीमेल, यू कैन चेक दैट आउट. यू कैन सी यहाँ पे ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ होते हैं वेर यू कैन जस्ट क्लस्टर वट एवर इज ऑफ इंटरेस्ट टू यू. राइट कोल्ड ईमेल विद योर CV एंड अ ब्रीफ रिसर्च पिच. ये आपको सेवरल अलग अलग लैब्स के लिए बार बार बनाने की ज़रूरत ना पड़े. तो CV का एक टेम्पलेट और SOP का एक टेम्पलेट बना के यू कैन जस्ट सॉर्ट ऑफ change the important pointers there. Then research proposal is required, formal application is required, and of course that's all that's required with your IELTS or English proficiency score. तो आप ये सब डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई तो कर ही सकते हो, which will be the bare minimum of requirement to apply to a PhD in Australia. इसके अलावा Australia has 2 main intakes, one in semester 1 in February and semester 2 in July. However, many PhD programs allow rolling admissions, मतलब आप साल में कभी भी अप्लाई कर सकते हो, which again is a good thing. एक चीज़ अब important है बताने के लिए आपको, while the stipend is generous, cities like Sydney and Melbourne have high rent. तो कई STEM students के लिए दूसरे cities preferable होते हैं. तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके expenses हैं उनको कवर करने के लिए थोड़ा सा रिसर्च करें कि आपको किस सिटी में PhD करना ज़्यादा इकोनॉमिकली फीजिबल रहेगा. सो यू अप्लाई अकॉर्डिंगली टू दोज इंस्टीट्यूट्स, टू अप्लाई अकॉर्डिंगली टू दोज यूनिवर्सिटीज़ एंड देन यू ट्राई टू फिगर आउट कि आपको कहाँ जाने की इच्छा है. बट कीप इन माइंड अगर आप PhD एप्लीकेशंस को थ्रू देयर फोरम या थ्रू देयर ऑनलाइन पोर्टल भर रहे हैं, देन यू विल बी पार्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर अप्लाइंग. तो डू नॉट कीप योर ऑप्शंस लिमिटेड टू ओनली वन इंस्टीट्यूट अनलेस यू नो दैट पर्सन हु यू आर अप्लाइंग टू पर्सनली. उस हिसाब से अगर आपको अपने चांसेस बढ़ाने हैं टू गेट सिलेक्टेड, आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग कंट्रीज में अप्लाई करें इफ़ यू वांट टू परस्यू PhD आउटसाइड इंडिया. एंड
and therefore increasing your number of chances to get into that program. I think with that we come to an conclusion of this video. हमने ज़्यादा इसमें in depth specific aspects को cover इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं सिर्फ introduce करना चाहता था Australian PhD को in one of our full videos. And of course, and अगर आपको interest है ऑस्ट्रेलिया में PhD करने के लिए specific programs में, then of course आप comment में लिखिए Australia या PhD in Australia and we will specifically bring videos for universities in Australia जहाँ पे आप masters या in fact bachelors या फिर in fact PhD continue कर सकते हो if you are interested. But please आपको comment ही करना पड़ेगा, उसके बिना we will never know whether these videos are of any use to you or not. I think with that we come to an end of this video. I thank you very much and मन में कोई भी सवाल है comment में लिख देना and we will answer those immediately. All the very best, apply करो जाके and I hope you do get whatever you want. I'm Sagar here signing off. Bye.